कहानी काली पैर की चुड़ैल। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में बसा एक पुराना गांव था, धनपुर। चारों ओर खेत, पहाड़, नदियां और एक शांत जीवन। लेकिन गांव के दक्षिणी किनारे पर एक जगह ऐसी थी जहां कोई भी नहीं जाता था। एक पुराना, सूखा हुआ, काले तने वाला विशाल बरगद का पेड़। लोग उसे काली पेड़ कहते थे। बुजुर्गों की कहानियां बताती थीं कि उस पेड़ के पास एक चुड़ैल का वास है। शाम ढलते ही वहां से अजीब सी चीखें, रोने की आवाजें और कभी कभी सफेद साया दिखाई देता था। कहते थे अगर कोई रात को उस पेड़ के पास गया तो वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले डर के मारे उस दिशा में झांकते भी नहीं थे। गांव में एक 16 साल का लड़का था, अर्जुन। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे डर नहीं लगता था और हर रहस्य की गहराई में जाने की आदत थी। वह चुड़ैलों, आत्माओं और रहस्यमयी कहानियों में यकीन नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। लोग बोले उसने गलती से काली पेड़ की छाया में पैर रख दिया था। अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगा। वह घर आया और बोला, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसका सामना क्यों नहीं किया? क्या डर ही हमेशा सच्चाई है? उसकी मां डर गई और बोली, बेटा, जो दिखे नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया था, मैं जाकर देखूंगा इस पेड़ के पीछे क्या सच है। अर्जुन ने अपने दोस्त गोपाल को साथ चलने को कहा, लेकिन वह डर कर मना कर गया। अर्जुन रात को अपनी लालटेन, लाठी और एक छोटी सी देवी की मूर्ति लेकर घर से चुपचाप निकल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था। दूर तही उल्लू की आवाज आ रही थी। हवा सर्द और भारी लग रही थी। जैसे ही अर्जुन काली पेड़ के पास पहुंचा, उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने जैसे ही दूसरा माचिस जलाया, पेड़ की एक शाखा हिली और वहां से कुछ उतरा। एक सफेद साया, लंबी चोटी, उल्टे पांव, लाल आंखें, चुड़ैल। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोला, अगर तुम वाकई चुड़ैल हो तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? मैं तुम्हारे सच को जानना चाहता हूं। चुड़ैल ने धीरे से कहा, अगर कोई इंसान मेरा सच गांव के सामने लाकर स्वीकार करवाए, अगर मेरी मौत के लिए लोगों को पछतावा हो और इस जगह पर मुझे सम्मान मिले, तो मैं मुक्त हो सकती हूं। अर्जुन अगली सुबह गांव की पंचायत में पहुंचा। उसने पूरी रात की बात बताई। गांव वाले हंसने लगे। किसी ने कहा पगला गया है लड़का, किसी ने कहा उसे चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। पर अर्जुन नहीं डरा। उसने कसम खाई कि जब तक राधा को सम्मान नहीं मिले वह चुप नहीं बैठेगा। वह गांव के इतिहास में गया, पुरानी किताबें निकाली और पुराने पंडित की मदद से यह साबित किया कि 30 साल पहले सच में एक लड़की, राधा, को टोना टोटका के शक में जिंदा जला दिया गया था। अब लोगों को पछतावा होने लगा। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी समाधि बनाई गई और उस पर लिखा गया, राधा, ज्ञान की मूरत, जिसे अज्ञानता ने मिटा दिया लेकिन न्याय ने फिर जीवित कर दिया। उस रात जब समाधि के पास दीपक जलाए गए तो आकाश से एक चमकदार रोशनी पेड़ पर गिरी। अर्जुन ने देखा, राधा मुस्कुरा रही थी। उसका साया हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। आखिरी बार वह बोली, तुमने जो किया वह इंसानियत है। अब मैं आजाद हूं। उसके बाद न पेड़ में कोई हरकत हुई, न वहां से कभी डर की कोई आवाज आई। नैतिक शिक्षा, अंधविश्वास और डर से सच्चाई छिप नहीं सकती। हर डरावनी चीज के पीछे एक कहानी होती है। समझो, जानो और न्याय करो। मरे हुए का सम्मान देना जीवित रहने की पहचान है। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।